बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। 18 चैप्टर हमारा डेक्कन एंड द साउथ इंडिया। तो डेक्कन एरिया और साउथ इंडिया का जो एरिया हमारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। आफ्टर द फॉल ऑफ द सत्यवनाश, तो सत्यवनाश नाम की जो राजवंश था उसके फॉल के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद, जो कि ड्यूरिंग द 4th to 5th 17th सेंचुरी हुआ था सी में, मैनी किंगडम्स रोज इन द डेक्कन एंड द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया हमारा जो पार्ट है इंडिया का, और डेक्कन एरिया जो है सेंट्रल इंडिया, वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गई जो उनसे आज़ाद हो गई थी। वी आर गोइंग टू डिस्कस द किंगडम्स ऑफ चालुक्य एंड पल्लवाज इन दिस चैप्टर। लेकिन इन किंगडम्स में से बहुत सारी जो बनी थी, हम सिर्फ चालुक्यज और पल्लवाज की ही बात करेंगे। तो देखिए, जो आप देख सकते हैं मैप में कितनी तरह के वो जो है अपने ये यहाँ पे कलिंगा बनाए बता रखे हैं। हम चालुक्यज की बात करेंगे और पल्लवाज की बात करेंगे। तो ये पल्लवाज देखिए साउथ की तरफ आ गए, और चालुक्य देखिए डेक्कन एरिया, जो डेक्कन एरिया हमारे इस तरफ आ गए। तो डेक्कन और साउथ इंडिया की बात करेंगे। बाकी हम देखिए चेराज की, राष्ट्रकूटाज की बात नहीं करेंगे, ना ही पांड्याज की बात करेंगे, ना ही चोलाज की बात करेंगे। तो बात करते हैं चैप्टर में चालुक्याज की। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किंगडम थी आफ्टर द फॉल ऑफ सत्यवनाश था, वाज चालुक्याज। तो देखिए, सत्यवनाश नाम की जो राजवंश के बाद जो सबसे तगड़ा एक इम्पॉर्टेंट किंगडम बनी, एक राज बना, वो क्या था? चालुक्य का राज, चालुक्य वंश के लोगों का। द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज वातपी इन कर्नाटका। तो देखिए, जो इनका कैपिटल थी वो थी वातपी नाम की जगह थी कर्नाटका में, जिसको आज की डेट में मॉडर्न टाइम में क्या है, बदामी कहते हैं। पुल्स केसिन सेकंड वाज इट फेमस रूलर। इनका जो महान राजा था, फेमस राजा था, प्रसिद्ध राजा था, वो पुल्स केवन सेकंड था। ही वाज द कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ द हर्षवर्धन नॉर्थ। तो नॉर्थ में जो हर्षवर्धन नाम का राजा था, ये उसका दुश्मन था। ही डिफीटेड हर्षवर्धन इन ए फियर्स बैटल। उसने एक बहुत ही भयंकर लड़ाई में क्या था, हर्षवर्धन नाम के राजा को हरा दिया था। तो चालुक्य किंग्स पार्टनराइज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो देखिए, इन्होंने आर्ट को, जो आर्किटेक्चर है, जो मंदिर बनाना जो और बिल्डिंग बनाना, इस काम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, पसंद करते थे। दे बिल्ट मैनी मैग्निफिशेंट टेम्पल्स एट द एहोल एट टाउन ऑफ बदामी एंड पाता डालकर। तो देखिए, पत्ता डाकल और बदामी नाम के शहरों में इन्होंने, एहोल नाम की जगहों पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत, मैग्निफिकेंट मीन्स शानदार मंदिर बनवाए कई सारे। और द मोस्ट फेमस टेम्पल्स आर द पापनाथा टेम्पल। इनके जो ज़्यादा प्रसिद्ध टेम्पल्स है, मंदिर है, वो है पापनाथा टेम्पल जो 680 सी में बना था, और विरूपक्षा टेम्पल जो कि 740 सी में बना था। तो वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद द सीन्स फ्रॉम द रामायण। तो रामायण के जो सीन्स थे, उनको देखिए, इनकी वॉल्स के ऊपर, जो मंदिर की दीवारें थी, उनके ऊपर सजाया हुआ था, बनाया गया था, दर्शाया गया था। दे आल्सो बिल्ट केव शेरेंस एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। तो उन्होंने देखिए ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियाँ बनवाई, और केव्स में अच्छी बिल्ड करी सराइन जहाँ पे लोग रह सकते थे। ए पेंटिंग ऑफ पुल्स केवन सेकंड जो है, जो कि रिसीव कर रहा है ईरान का एम्बेसडर, वो देख सकते हो, कैन बी सीन इन द केव्स ऑफ अजंता महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अजंता की केव्स में आप देख सकते हो कि पुल्स केवन सेकंड की एक पेंटिंग, जो कि एम्बेसडर ऑफ ईरान जो है रिसीव कर रहा है। तो इन 1753 राष्ट्रकूटा किंग दांती दुर्ग, जो राष्ट्रकूटा नाम के किंग के जाति के लोगों में से, अपने खानदान में से किंग था दांती दुर्ग, उसने डिफीट कर दिया था लास्ट चालुक्य किंग को, जो आखिरी चालुक्य का किंग था, जिसका नाम था कीर्ति बर्मन। और इसके बाद ही जो चालुक्य का जो राज था वो खत्म हो गया था। तो देखिए, विरूपाक्ष नाम का टेम्पल है जो उन्होंने बनाया था, कितना सुंदर टेम्पल है ये। और बात करते हैं पल्लवाज की। तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ सत्यवंता किंग, तो सत्यवंता किंग के बाद जो पल्लवाज थी वो भी अपने पावर में आने शुरू हो गए, लेकिन ये साउथ में आए। चोला सेंटर में आए थे, लेकिन ये साउथ की तरफ आए। तो देयर कैपिटल वाज कांचीपुरम नियर चेन्नई। तो इनकी जो कैपिटल थी, मेन राजधानी थी, वो कांचीपुरम थी, जो जिसको कांची कहते थे पहले, जो कि चेन्नई में है। और महेंद्र बर्मन वाज द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस पल्लवा किंग। तो जो महेंद्र बर्मन था इनका, पल्लवाज का, वो सबसे शक्तिशाली, पावरफुल और फेमस प्रसिद्ध राजा था पल्लवा का। ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ द हर्षवर्धन। वो भी हर्षवर्धन किंग का दुश्मन था। ही वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर, वो एक महान योद्धा ही नहीं, बट ऑल्सो ए वेरी गुड पोएट, आर्टिस्ट, ड्रामिस्ट एंड म्यूजिशियन। वो एक अच्छा कवि, एक अच्छा आर्टिस्ट और एक अच्छा ड्रामिस्ट, जो ड्रामा कर सकता था, और एक म्यूजिशियन, एक संगीतकार भी था साथ साथ में। इन अर्ली पीरियड ऑफ हिज रूल, उसके पीरियड में, स्टार्टिंग में जब उसने रूल करना शुरू किया था, ही वॉज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। वो जैन को मानता था, जैनिज्म धर्म को मानता था। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में क्या था, ही बिकेम ए डिवोटी ऑफ
लॉर्ड शिवा, वो शिवा भगवान को मानने लग गया। तो बात करते हैं नेक्स्ट नरसिम्हा वर्मन वन की, जिसने 630 से 668 ईस्वी तक राज किया। नरसिम्हा वर्मन जो था सक्सीडेड हिज फादर महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन के बाद उसका लड़का जो था नरसिम्हा वर्मन, जो वो राजपाट में आया। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट वैरियर, वो भी एक महान योद्धा था अपने पिता की तरह। ही डिफीटेड पुल्स केविन सेकंड इन द 3 वार्स, उसने 3 लड़ाइयों में पुल्स केविन सेकंड को हराया था। और ब्रॉट हिज कैपिटल बदामी अंडर हिज रूल, तो अपनी बदामी जो उसकी कैपिटल थी जो कि चोलर्स के पास थी, उसको अपने अंडर कर लिया था। ही आल्सो डिफीटेड मैनी अदर कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड एस्टेब्लिश्ड हिज एम्पायर, उसने कई अपने विरोधी राजाओं को, रूलर्स को हराया था और अपना जो एम्पायर था उसको एस्टेब्लिश किया था, बढ़ाया था। तो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो किंग इंजॉयड ऑल सुप्रीम पावर्स, किंग के पास सभी पावर्स होती थी। ही वॉज द चीफ जस्टिस एंड द चीफ ऑफ द आर्मी, वो क्या था, किंग क्या था, चीफ होता था, मुख्य होता था, जो कि फैसले लेगा। और आर्मी में भी सबसे ज़्यादा किंग की चलती थी, उसको पावर ज़्यादा थी, चीफ था। तो प्रिंसेस अलॉन्ग विद अदर ऑफिशियल्स हेल्प्ड हिम इन गवर्नमेंट्स ऑफ द हिज किंगडम, तो उसकी किंगडम्स थी, जो उसका क्षेत्र था, उसमें राज करने के लिए उसके जो प्रिंसेस और उसके मंत्री जो थे उसकी हेल्प करते थे, उसको सलाह देते थे। देयर वर मैनी लोकल असेंबलीज, कई प्रकार की असेंबली मीटिंग्स होती थी, किसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स को देखने के लिए, कामों को देखने के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स की क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इरिगेशन सिंचाई का काम कहाँ पर पहुंचा। तो देखिए इस तरह ही एक सभा होती थी असेंबली ब्राह्मण्स की, जो लैंड ओनर्स होते थे उनकी सभा होती थी। और यूर नाम की एक असेंबली होती थी जो नॉन ब्राह्मण्स की होती थी, जो कि वो भी ऐसे लोग थे जो लैंड ओनर्स थे। तो लैंड ओनर्स 2 तरह के थे, ऐसे लैंड ओनर्स जो ब्राह्मण हैं उनकी अलग सभा होती थी, और जो नॉन ब्राह्मण उनकी अलग सभा होती थी। और नागारम नाम की एक सभा होती थी जिसमें क्या मर्चेंट्स मीन व्यापारी लोग होते थे। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो पल्लवा किंग्स ने बिल्ट किए रॉक कट हॉल्स विद मैनी पिलर्स, उन्होंने बहुत बड़े बड़े हॉल बनाए, मंडप्स बनाए, जिनमें क्या है बहुत सारे पिलर यूज किए गए थे। तो सच केव टेम्पल्स कैन बी सीन इवन इन द ट्रिची, पाडुकोटरी, मोगल राजपुरम एंड उंडरवली नाम की जगहों पे आप देख सकते हो ऐसे टेम्पल्स को, जो कि रॉक कट टेम्पल्स थे। रॉक कट रथ, एक रॉक का कट करके रथ बनाया गया था जिसके घोड़े भी थे। तो टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम नियर चेन्नई, जो चेन्नई में है, मोस्ट फेमस टेम्पल है जिससे कि उनकी ये ब्यूटी दिखती है। और पांच रथ बनाए थे जो कि बिलोंग करते थे धर्मराजा युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, नकुल सहदेव को एंड द्रौपदी को, वो भी उन्होंने बनाए थे। द अदर नोटेबल पल्लवा टेम्पल्स आर द कैलाशनाथ टेम्पल एंड शोर टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम नियर द चेन्नई इन तमिलनाडु। तो उनके देखिए और टेम्पल्स की बात करें जो नोटेबल हैं, जो कि गिनती में आते हैं, आज भी फेमस हैं, वो है कैलाशनाथ टेम्पल और शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, जो कि चेन्नई में तमिलनाडु में है। तो देखिए जो टेम्पल है उनका महाबलीपुरम टेम्पल। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें टेम्पल्स के, कि टेम्पल्स वर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिटी मीटिंग्स टू डिस्कस द कॉमन प्रॉब्लम। तो देखिए मंदिरों में क्या था, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे एजुकेशन के, मीन एजुकेशन भी दी जाती थी और साथ के साथ कोई मीटिंग्स वगैरह जो होती थी लोगों की, वो इनमें होती थी कॉमन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। तो सेलिब्रेशन ऑन द फेस्टिवल डेज, जब भी कोई त्यौहार बनाते थे, त्योहारों के समय पे जो सेलिब्रेट करते थे, और कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, वो भी कहाँ होते थे, टेम्पल्स मंदिरों में होते थे। तो बात करते हैं रिलीजन की, एक ग्रुप ऑफ संत्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट प्रीच्ड दैट डिवोशन। तो देखिए उस समय में कई सारे संत महात्मा थे जो कि अलग अलग कास्ट, अलग अलग जाति के थे। तो भक्ति क्या था, एक पर्सनल रिलीजियस था, अपने बंदे का मैटर था, अपना भी किसी प्रकार की भक्ति कीजिए। एंड एवरीबॉडी वॉज फ्री टू वर्शिप एनी गॉड, और सबको क्या थी, छूट थी, आज़ादी थी, वो किसी भी परमात्मा को मान सकते हैं। शिवा एंड विष्णु वर द मेन डेटरीज ऑफ द वर्शिप, तो मेनली शिवा और विष्णु भगवान की पूजा होती थी। तो डेप्यूटीज ऑफ शिवा, जो शिवा को मानते थे उनको कहते थे नयानार्स, और जो दो विष्णु को मानते थे वो एलवार्स कहते थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।